श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी एकादशी माता तेरी सदा की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान आप मुझे पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म बतलाएं। इस दिन कौन से देवता की पूजन किस विधि से किया जाता है ये मैं जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। ये एकादशी में भगवान नारायण का पूजन होता है। भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा, भगवान की आरती वंदना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए रात्रि में जागरण। और जो मनुष्य बड़ी श्रद्धा से ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नारायण जी का ध्यान सिमरण करते हैं, उन मनुष्यों को लक्ष्मी, धन और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। भद्रावली नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की पत्नी भी संतान के अभाव में सदैव चिंतित रहती। मन ही मन राजा विचार करता कि मेरा पिंडदान कौन करेगा। उधर राजा को अपना वैभव, अपना राज्य इतना आनंद में पाने के बाद भी मन में कोई संतोष नहीं था। उसका एकमात्र यही कारण कि कोई भी मेरी संतान, और इसी विचार में रहता कि मेरे मरने पर मेरा पिंडदान कैसे होगा। बिना संतान के तो देवताओं से भी तुल्य नहीं हुआ जा सकता। और जिस घर में संतान ना हो वो
सदैव भूतों का डेरा बना रहता है। इसलिए मुझे किसी भी तरह संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही व्यक्ति को इस संसार में धन, वैभव और संतान मिलती है। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में रहता और एक दिन तो राजा ने स्वयं अपना शरीर त्यागने का भी मन बना लिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पहुंच जाता है। अनेक पक्षियों वृक्षों को देखते हुए हाथी और बच्चे और हथनियों के बीच में खेल रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं और राजा विचार में लगा हुआ है। अनायास ही राजा को प्यास अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में जैसे ही कुछ आगे बढ़ा तो उस वन में एक निर्मल सरोवर दिखलाई दिया। बड़ा सुंदर तालाब और उस तालाब में निर्मल जल और उस सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनि बैठे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप कर रहे हैं। राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। मन ही मन राजा को प्रसन्नता होने लगी और सरोवर के निकट पहुंचते ही मुनियों को देखकर राजा घोड़े से उतरा और उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके सन्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हे राजा, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम अनायास ही इस घोर वन में यहां क्यों आए? आने का कारण बतला। तब तो राजा बोला, हे मुनिनाथ, मैं पुत्र होने की इच्छा से, संतान होने की इच्छा से सदैव व्याकुल रहता हूं और आज मैं आत्महत्या करने के लिए इस वन में आया था, लेकिन आपके दर्शन करने से मुझे आत्मिक शांति मिली है। मुझे संतान की प्राप्ति हो, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। मुनिवर बोले, हे राजन, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो आज पुत्रदा एकादशी के दिन अनायास ही तुम हमारे सरोवर के करीब आए और भगवान की कृपा से अवश्य में तुम्हें संतान मिलेगी। और ऐसा आशीर्वाद देते हुए ऋषि मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के जप करने के बारे में बतलाया और कहा, तुम अब जो शेष दिन रह गया है, अब तुम इसी मंत्र का जप और भगवान नारायण का ध्यान और अभी से व्रत आरंभ करो और कल द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारायण करना। तो निसंदेह तुम्हें आज के दिन इस व्रत के करने के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाए। 9 महीने के पश्चात तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और ऐसे संतान भी धनवान, यशवी और प्रजा पालक होंगे। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे कृष्ण, संतान प्राप्ति के लिए ये एकादशी का व्रत अति उत्तम और निसंदेह व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य आज के दिन इस कथा को सुन रहे हैं, इस महात्म को बड़ी श्रद्धा से मनन कर रहे हैं, उनको भगवान विष्णु की कृपा से उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जो संतानहीन है उनको संतान भी मिलती है।
संतान का ना होना बड़ा दुखपूर्ण है, बड़ा दुखदाई है, लेकिन संतान कुपात्र हो जाए ये उससे भी बढ़कर महादुख है। अतः सर्वगुण संपन्न सुपात्र संतान पाना बड़ा दुर्लभ है। जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु नारायण जी का सिमरण करते हैं, आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हैं, साधु जनों का आशीर्वाद लेते हैं, निसंदेह इस कलयुग में उन्हें सुयोग्य संतान का धन प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। गगन सदृशं मे वरण शुभं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसार सदा वसन्तं पुण्यारविन्दे भवमानि सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सखिया तेरोचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय महादेव। जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम। ओम सुगंधिं मुनिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामिनः। ॐ त्र्यम्बकं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मृत्योर्मोक्षीयमामिनः।
मृत्युर्मोक्षीयमाता ॐ शान्ति शान्ति